हेलो एवरीवन, हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है और लास्ट टाइम हम लोग रेजिस्टेंस और रजिस्टर पे डिस्कशन कर चुके थे, उनके फॉर्मूले वगैरह सीख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर कुछ और नई नई चीज़ें। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे डेंसिटी वर्ड से क्लियर है कि किसी वॉल्यूम में कुछ होगा। जैसे मास डेंसिटी का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब में कितना मास रखा हुआ है, वो हमारी मास डेंसिटी होती है। जैसे बोल देते हैं कि 1000 kg पर मीटर क्यूब किसी की डेंसिटी है, तो उसका मतलब क्या है, 1 मीटर क्यूब का कोई बॉक्स होगा, उसकी लेंथ, विड्थ और ब्रेथ तीनों की तीनों क्या होंगी, वो 1 मीटर होंगी और उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा, जिससे हमारा वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब बन जाता है। और उसके अंदर मास कितना आता है, 1000। ये है ना 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर ये किसी की डेंसिटी हो, डी या रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब में कितना मास रखा हुआ है, 1000 kg। अगर किसी की 1.2 जैसे एयर की होती है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, तो इसका मतलब क्या होता है एयर में, ये तो अपनी वाटर की होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, आपने सुना होगा। ये एयर की होती है, एयर की कितनी होती है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब का अगर कोई वॉल्यूम है तो उसके अंदर कितनी एयर होगी, तो उसके अंदर हमारी 1.2 kg एयर आ सकती है। एयर क्या है, एक मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का। इसी तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन इन अ वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम करंट डेंसिटी का प्रूफ करने जाएंगे, ओम्स लॉ का प्रूफ करने जाएंगे, तब ये हमारे काम आएगी। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू भी होती है एक अच्छे गुड कंडक्टर के लिए, n = 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में एक गुड कंडक्टर के अंदर 10⁻28 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी इतना ही है, क्योंकि टर्म छूटनी नहीं चाहिए भाई। अगर आपकी टर्म छूट गई तो समझ लीजिए चैप्टर छूट जाता है। अगर आप बचपन में प्लस माइनस को ऐसे ही छोड़ करके आ गए होंगे तो आज आपको प्रॉब्लम आती है। तो टर्म मत छोड़िए, सब्जेक्ट कोई भी हो। इसके बाद आती है नेक्स्ट टर्म इस चैप्टर में, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर, ये कैरियर का मतलब क्या होता है, आपने ट्रक पे लिखा देखा होगा कैरियर। कैरियर का मतलब होता है सामान ढोने वाले। तो इसी तरह चार्ज को चलाने वाले, चार्ज को ढोने वाले या चार्ज को चलाने वाले को हम लोग चार्ज कैरियर बोलते हैं। और जब ये चार्ज कैरियर होते हैं, चार्ज चलते हैं, तभी हमारा करंट बनता है। तो हर जगह हर एक मटेरियल में हमारे चार्ज कैरियर अलग अलग होते हैं। जैसे अगर बात करूँ मैं सॉलिड की, तो सॉलिड हमारे 2 तरह के होते हैं जिनमें चार्ज चलता है। एक तो होते हैं कंडक्टर और दूसरे भाई साहब होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर। कौन होते हैं दूसरे? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपका चैप्टर नंबर 14 होता है फिजिक्स का 12th क्लास में। 2022-2021 जो बोर्ड होगा उसके अंदर ये सिलेबस में नहीं है, पर आपको पढ़ना होता है। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आप इसे पढ़ते हैं, तो मैं फिर भी आपको पढ़ाऊंगा, आप वहाँ पे देख लेना। जो कंडक्टर होते हैं उनमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनके अंदर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक दूसरे भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं होल्स भी होते हैं। होल्स एक तरह की पॉजिटिव वैकेंट सीट होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद बन जाती हैं। जैसे चार्ज, अब करंट कब बनता है इसकी भी मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। हमारे किसी भी एटम के अंदर 2 तरह के एनर्जी लेवल होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा तो वो चलेगा, और जब चलेगा तो यहाँ पे वो करंट प्रोड्यूस करता है। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा तो क्या करेगा, वो चलेगा। वैसे नहीं चल सकता अगर वो वैलेंस बैंड में हो, तो करंट प्रोड्यूस करता है। तो सेमीकंडक्टर नॉर्मली एक इंसुलेटर की तरह होते हैं
तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाता है एनर्जी या टेम्परेचर मिलने के बाद, तो यहाँ पे जब वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो यहाँ तो नेगेटिव है और यहाँ पे एक वैकेंट सीट बन जाती है। जो प्रोटॉन नहीं होती बिल्कुल ऐसी ही होती है, क्योंकि नेगेटिव गया तो यहाँ एक पॉजिटिव आएगा और उसका मास उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन का था, तो इसको हम लोग एक वैकेंट सीट बोलते हैं। ये भी चलती है और ये ऐसे एन टाइप पी टाइप बनते जाते हैं, तो इनका करंट हमारा तैयार होता है। ये चार्ज कैरियर होते हैं एक तरह से। क्लियर है? बाकी सेमीकंडक्टर में आप इन्हें पढ़ेंगे। दूसरे लिक्विड, अगर लिक्विड में करंट चल रहा है, अगर लिक्विड में करंट चल रहा है तो कौन वहाँ पे चार्ज कैरियर होंगे? तो याद रखिए चार्ज कैरियर वहाँ पे आयंस होते हैं। आयंस और इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग बात होती हैं। जैसे Na+ लिखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कितने आएंगे यहाँ पे? तो 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो 10 इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है और 1 इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है। ये आयंस है एक तरह से। क्लियर है मेरी बात? ये लिक्विड होते हैं, इनको इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, यानी तेजाब। भाई बैटरी के अंदर तो तेजाब ही होता है ना लिक्विड फॉर्म में, तो उसके अंदर चलते हैं। तीसरे गैसेज में भी कंडक्शन होता है, करंट वहाँ भी चलता है, तो वहाँ रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं प्लस आयंस, दोनों की वजह से चलता है। इलेक्ट्रॉन और आयंस दोनों की वजह से करंट चलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2019 CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि चार्ज कैरियर के नाम बताइए, लिक्विड और गैसेज में क्या होते हैं। तो आपको याद रखना ये 3-4 बात आपको नोट करनी बिल्कुल दिमाग में बहुत बढ़िया तरह से। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट एक छोटी सी टर्म और आती है आपकी, मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो देखिए आपका ये एक, अगर मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर का मैंने एक जूम करके एक व्यू लिया और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहते हैं, कभी रेस्ट पे नहीं रहते। हम लोग तो अपनी नेचुरल स्टेट रेस्ट रखते हैं, लेकिन ये हमेशा चलते रहते हैं, कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाता है। तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घूमते रहते हैं। अब अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन पे बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मैं ले लेता हूं, तो ये चला यहाँ से और मैं केवल 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पे काम करने वाला। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा, ये इसके पास जैसे पहुँचेगा वैसे ये यहाँ से रिपेल हो जाएगा। ये जैसे ही यहाँ से यहाँ पे पहुँचा तो क्या हो गया? रिपेल हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर परफेक्ट कोलिजन नहीं होता, मतलब टक्कर ऐसे नहीं होती जैसे 2 व्हीकल हो जाए आपस में टकरा जाए। इनमें इनइलास्टिक कोलिजन नहीं होता, इनमें इलास्टिक कोलिजन होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बिफोर टक्कर एंड आफ्टर टक्कर सेम रहता है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन चला, ये इसके पास पहुंचा, यहाँ इसके लिए कौन सा कोलिजन हुआ? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो ये यहीं से रिमूव हो जाएगा रिपल्स होने के बाद। फिर ये इसके बाद इसके पास पहुंचेगा, फिर यहाँ से भी ऐसे ही हो जाएगा, फिर ऐसे किसी और के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जा रहा, 1 2 3, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन। तो ये पहले 1 के पास गया, फिर 2 के पास गया, फिर 3 के पास गया, ऐसे ही गया। तो आप ध्यान से देखिए, जब ये 1 से 2 के पास जा रहा था ये इलेक्ट्रॉन अपना कहाँ से कहाँ जा रहा था? 1 से 2 के पास जा रहा था। तो इस बीच में इसने क्या किसी और से कोई टक्कर मारी, कोई कोलिजन किया? नहीं किया। तो इसको इसका रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। इसके बीच में बिल्कुल सस्ता रहा है, आराम फरमा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है? रिलैक्स करने का टाइम है, ये रिलैक्सेशन टाइम है। और ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम डिस्टेंस क्या है इसकी? फ्री पाथ। इसमें कोई लड़ाई कोई झगड़ा कुछ नहीं इसका। यहाँ से यहाँ तक क्या है? बिल्कुल ये फ्री। तो ये इसका फ्री पाथ है। और यहाँ से यहाँ तक का ये टाइम क्या है इसका? रिलैक्सेशन टाइम। अब अगर ऐसे ही लगातार टक्कर 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 पे टक्कर मारता गया, यूं ही चलता गया, कोलिजन होते गए, तो उन सब जितने भी इसको फ्री पाथ मिले उन सब का मीन हमें बोला जाता है मीन फ्री पाथ। क्या बोला जाता है? मीन फ्री पाथ। और उसका जो एवरेज टाइम होगा उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या मेरी बात क्लियर है? फ्री पाथ क्या है? फ्री पाथ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई
इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जिसने फ्री पाथ ट्रेवल किया या वो जितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की वो उसका फ्री पाथ है। एंड रिलैक्सेशन टाइम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्लियर है मेरी बात? रिलैक्सेशन टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है टो से और फ्री पाथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लेमडा से। और ये फ्री पाथ की जो आगे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है वो मैं बताया करता हूँ आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्लास 11th में, तो वहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको। तो ये रिलैक्सेशन टाइम है। इन सब का मीन फ्री पाथ और इन सब का मीन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है। क्या आपको क्लियर है बात? एक कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू भी डिफाइन की गई है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट से निकाल रखी। कंडक्टर के लिए टो की वैल्यू 10 की पावर -14 सेकेंड होती है बेटा। कितनी होती है? 10 की पावर -14 सेकेंड, मतलब बहुत कम टाइम होता है। होगा ही भाई कम, क्योंकि जरा सी जगह पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 की पावर 28। 1 मीटर क्यूब में कंडक्टर में 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं एवरेजली। अब देखिए कितनी बड़ी चीज़ है ये बहुत बड़ा डेटा है। अगर आप अर्थ की सारी पॉपुलेशन भी कैलकुलेट कर ले तो भी वो 10 की पावर 20 से ऊपर नहीं जाएगी। और अर्थ देख लीजिए कितनी बड़ी है, उसमें कितनी सारी कंट्रीज हैं और स्पीसीज कितनी सारी है, वो सारी जोड़ करके भी 10 की पावर 20 से ऊपर नहीं जाती। तो ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है अपने 1 मीटर क्यूब में कितने सारे रह रहे, कितना अत्याचार हो रहा है इनके ऊपर। आप देख सकते हैं कितनी सी जगह में इनको रखा जाता है। तो इसको नोट करिए आप लोग। ये आता है वे टर्म थर्मल वेलोसिटी। थर्मल मतलब कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड कोई बात। थर्मल का मतलब टेम्परेचर होता है, वेलोसिटी मतलब स्पीड। और इस चैप्टर में आप लोग इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स में, तो आप लगभग यही इलेक्ट्रॉन की पढ़ते रहते हैं पूरे साल। इलेक्ट्रॉन कौन है यार? वो चीज़ जो आपने कभी देखी नहीं। 11th फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? आप ब्लॉक पढ़ते हैं, आप मास पढ़ते हैं, आप ग्रेविटी पढ़ते हैं, आप अर्थ पढ़ते हैं, वहाँ पे स्प्रिंग पढ़ते हैं। वो लगभग चीज़ें आपने देख रखी हैं। और यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जो आपने देखा ही नहीं कभी, क्योंकि चार्ज पढ़ रहे हैं आप शुरू से अब तक, और पूरी फिजिक्स में चार्ज ही चलता रहता है। तो थर्मल वेलोसिटी क्या है? देखिए मान लीजिए अपना ये कोई कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब हमेशा मैं तो एक वायर से मानता हूँ, आप लोग भी ऐसे ही मान लें तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ये कौन है? कंडक्टर। आपने कभी ये सोचा कि कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, वो मूव करते हैं। तो जब वो मूव करते हैं तो करंट बनना चाहिए, पर करंट नहीं बनता। तो वो क्यों नहीं बनता? तो उसके 2-3 कारण मैं आपको बता सकता हूँ। अभी एक तो अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन कब करंट बनाता है? जब वो कंडक्शन बैंड में हो। कंडक्शन बैंड में हो तब बनाता है। दूसरा, मैंने इलेक्ट्रिसिटी की जब डेफिनेशन लिखाई थी तो मैंने लिखाया था I = Q नेट अपॉन टाइम, और Q नेट के साथ एक डायरेक्शन और लिखाई थी कि चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना चाहिए तब बनेगा। अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो ये चल रहा है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया नीचे को, फिर ऐसे आ गया, तो फाइनली ये इसी के अंदर घूमता रहेगा। इससे छोड़ करके कभी नहीं जाता, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल नहीं पाता। उसे चलाने के लिए इस पर एक वर्क करना होता है, वो काम बैटरी करती है। वो तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। और फिलहाल क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमता रहता है पर इसको छोड़ के नहीं जाता। एक बार बोर्ड में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई ये इसको छोड़ के क्यों नहीं जाता। सपोज करो अगर ये इसको छोड़ के चला भी जाए, एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉन, तो एकदम से यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होते जाएंगे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और वो अट्रैक्शन के थ्रू इनको वापस इसी के अंदर खींच लेंगे। तो ये जाने नहीं देते इसको। कंडक्टर की जिस सरफेस से नेगेटिव चार्ज जाएगा वहाँ पे कौन इकट्ठे हो जाएंगे एकदम से? पॉजिटिव चार्ज, उसको अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी ओर, तो जाते नहीं। तो हम थर्मल वेलोसिटी की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमता रहता है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी,
एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वो बहुत हाई होती है, लगभग 1,00,000 मीटर पर सेकंड होती है। इतनी तेज रफ्तार से वो घूमता है, लगभग इतनी होती है 1,00,000 मीटर पर सेकंड से उसके अंदर चलता रहता है, कभी इधर कभी उधर। बट उसका नेट डिस्प्लेसमेंट अगर देखें, नेट डिस्प्लेसमेंट किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो वो 0 आता है, क्योंकि जहाँ से घूम के जाएगा वहीं आ जाएगा। बहुत तेजी के साथ इसका ये काम होता रहता है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी v एवरेज, तो कितनी आएगी जब नेट डिस्प्लेसमेंट इसका कितना, 0। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। इलेक्ट्रॉन कितनी तेज घूमेगा वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और ये 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड जो मैंने लिखी, ये रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पे होती है। तो इस केल्विन पे इधर उधर चलता रहता है, बट इसको छोड़ के नहीं जाता। इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, 0। तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आती है, 0। तो आप कहोगे सर टेम्परेचर से क्या लेना देना, तो है भाई टेम्परेचर से इसका लेना देना ये है, काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT 11th में पढ़ा जाता है। यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एज टी इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहेगा इसके अंदर, और इस टेम्परेचर की वजह से जो इसके पास वेलोसिटी होगी वो इसकी थर्मल वेलोसिटी बोली जाएगी। और इस थर्मल वेलोसिटी का एवरेज कितना होगा, हमेशा 0। मेरी बात क्लियर है। तो अगर उसकी बहुत सारी रैंडम वेलोसिटी ले लें तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी भाई, पहली वेलोसिटी प्लस दूसरी प्लस ऐसी, अगर उसकी n वेलोसिटी आप ले लें इनका एवरेज, तो ये हमेशा क्या आना अपना, 0। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, 0। क्या आपको समझ में आई ये बात? ये टर्म मैंने आपको जो पढ़ाई, रिलैक्सेशन टाइम आपको पढ़ाया मैंने, मीन फ्री पाथ पढ़ाया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पढ़ाई और थर्मल वेलोसिटी पढ़ाई। ये बेसिक टर्म्स होती हैं हमारी इलेक्ट्रॉन करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो काम आती है।